हर सीधी एक दिशा शून्य से सृजन की ओर में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी भाषा और व्याकरण में विशेषण के बारे में जानेंगे। विशेषण आप इससे पहले के वीडियो में संज्ञा और सर्वनाम के बारे में जान चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। संज्ञा क्या होता है और सर्वनाम क्या होता है। संज्ञा और सर्वनाम में जो विशेषता दिखाता है उसी शब्द को हम विशेषण कहते हैं, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा फिर से, संज्ञा या सर्वनाम जिसकी जो विशेषता दिखा रहा है उस शब्द को हम विशेषण कहेंगे, और जिस संज्ञा या सर्वनाम को विशेषता के तौर पर बताया जा रहा है उसे हम कहेंगे विशेष्य। जैसे यह लाल गुलाब है, इसमें विशेषण क्या हो गया? लाल। गुलाब अपनी संज्ञा है, गुलाब को कैसा दिखाया जा रहा है? लाल, यानी कि विशेषण हो गया लाल और संज्ञा विशेष्य हो गया गुलाब। ऐसे ही यह आम मीठा है, आम मीठा है, मीठा हो गया विशेषण, आम हो गया उसका विशेष्य। ऐसे ही इमली खट्टी होती है, खट्टी जो है विशेषण हो जाएगा और संज्ञा अपनी हो जाएगी इमली। वैसे ही कौवा काला है, काला विशेषण हो जाएगा और संज्ञा अपनी हो जाएगी कौवा। इसके बाद यह पेड़ बड़ा है, पेड़ बड़ा है तो बड़ा हो जाएगा विशेषण, पेड़ हो जाएगा अपना संज्ञा या विशेष्य। इसके बाद यह लड़की बहुत मोटी है, विशेषण हो जाएगा मोटी और संज्ञा विशेष्य हो जाएगा लड़की। ऊपर के वाक्यों में जो शब्द है वो जितने भी शब्द है वो सारे जो हमने अभी देखे वो सभी शब्द यानी कि लाल, मीठा, खट्टी, काला, बड़ा, ये सब जो है वो संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। फ्रेंड्स फिर से याद रखिएगा कि जो संज्ञा और सर्वनाम है, जैसे कि यहाँ पर गुलाब जो है वो संज्ञा हो जाएगा और उसकी विशेषता जो दिखाता है, तो गुलाब की विशेषता क्या है? लाल है, तो इसी को ही हम कहेंगे विशेषण। गुलाब जो है वो लाल है यानी कि विशेषण हो जाएगा अपना लाल, तो संज्ञा क्या था? गुलाब, तो उसी को ही हम कहते हैं विशेष्य। दो बातें हमने यहाँ पर सीखी, एक है विशेषण और दूसरा है विशेष्य। इसके बाद हमारा प्रश्न हो जाएगा कि विशेषण के प्रकार कितने होते हैं। तो विशेषण के प्रकार हो जाते हैं 5। विशेषण के कुल 5 प्रकार होते हैं। उसमें प्रथम जो है वो गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण, गुण यानी कि जैसे आपको वो आप बोले कि अच्छा लगता है, तो अच्छा जो है एक गुण है। जैसे कोई व्यक्ति सुंदर दिखता है तो सुंदर जो है वो उसका विशेषण है। ऐसे दूसरा विशेषण हो जाएगा परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण के बाद में हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। यहाँ इन विशेषणों के भी प्रकार हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। संख्यावाचक जैसे निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक विशेषण हो गया, ये जो प्रकार है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं। उसके बाद चौथा हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण के बाद पांचवा हो जाएगा व्यक्तिवाचक विशेषण। तो मित्रों याद रखिएगा कि विशेषण जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। अब इन विशेषणों को हम कैसे पहचानेंगे? तो जैसे कि गुण है तो गुण कौन सा हो जाएगा? अच्छा, सुंदर, पश्चिमी, ऐसे। उसके बाद जैसे कि दोष हो कि कोई इंसान आलसी है, गंदा है, बुरा है, तो ये एक प्रकार के दोष हो जाते हैं। उसके बाद जैसे कि आकार, कोई चीज़ गोल है, चौकोर है, चौड़ा है, ये सब है वो आकार के हो जाएंगे। उसके बाद स्वाद में भी विशेषण होंगे, जैसे कि मीठा, खट्टा, नमकीन। उसके बाद किसी की दशा हो, अवस्था हो, जैसे कि बूढ़ा इंसान, जवान इंसान, स्वस्थ, कमज़ोर, ये किसी की दशा या अवस्था दिखाते हैं, तो ये सब विशेषण दर्शाते हैं। जैसे कि संख्या होगी 2, 4 या फिर कुछ ऐसे करके। उसके बाद मात्रा या नापतोल, जैसे 2 किलो, 4 लीटर, 3 मीटर आदि। उसके बाद स्पर्श, जैसे कि कोमल स्पर्श या कठोर, खुरदरा, ये जो भी है वो विशेषता दर्शाते हैं। जैसे कि स्थान हो, किसी देश का नाम हो, भारतीय, जापानी आदि। काल यानी कि समय के आधारित, मतलब नया, पुराना, प्राचीन। तो ये सभी के सभी जितने भी शब्द यहाँ पर लिखे हैं वो सारे विशेषण दर्शाए हुए हैं।
इसके बाद वाले वीडियो में हम इन विशेषणों का जब उनके भी भेद निकालेंगे, प्रकार निकालेंगे, तब इनका हम इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद हम विशेषण के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि कई बार विशेषण जो है वो सर्वनाम के साथ भी होता है। आगे हमने देखा संज्ञा और सर्वनाम, तो हमने अब तक संज्ञा के बारे में तो देख लिया। जैसे कि पहले हमने एक उदाहरण देखा था कि यह लाल गुलाब है, यह लाल गुलाब है, उसमें गुलाब जो है वो संज्ञा हो गया था। अब कुछ उदाहरण हम सर्वनाम, अकेले सर्वनाम के साथ लेते हैं। जैसे कि वह वीर है। अब यहाँ पर देखिए वीर जो है वो वीर जो होगा वो विशेषण हो गया। किसका विशेषण हो गया? वह का। वीर जो है वो विशेषण हो गया, तो यहाँ पर वह वीर जो है वो विशेषण हो गया और वह क्या हो गया? सर्वनाम। मतलब वो वह सर्वनाम की विशेषता दिखाता है, वह वीर है। तो वीर जो व्यक्ति है, वीर हो गया विशेषण और वह हो गया अपना सर्वनाम। ऐसे अन्य उदाहरण देखते हैं। यह होशियार है, तो होशियार एक विशेषता हो गई, तो ये विशेषण हो गया, उसका सर्वनाम क्या हो गया? यह। यानी कि होशियार जो विशेषण है वो यह सर्वनाम की विशेषता दर्शाता है। जैसे तीसरा उदाहरण देखते हैं। ये दयालु है, ये दयालु है, दयालु हो गई विशेषता, है ना, विशेषण हो गया। तो कौन दयालु है? ये, तो ये अपना सर्वनाम है। मतलब दयालु जो विशेषण है वो ये शब्द की विशेषता बताता है। वैसे ही हम मेहनती हैं, तो मेहनती एक विशेषता हो गई, मतलब मेहनती अपना विशेषण है और हम क्या है? हम अपना सर्वनाम है। मतलब यहाँ पर वह, यह, ये, हम, ये सारे सर्वनाम हैं और उन सर्वनाम को ये विशेषण से विशेष बताया जा रहा है। ये सभी शब्द सर्वनामों शब्दों की विशेषता बताते हैं, इसलिए ये सभी विशेषण है। विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषताओं का बोध करते हैं। इसके अलावा भी, जो विशेषण के अलावा भी एक होता है प्रविशेषण। ये प्रविशेषण के बारे में हम जानते हैं। तो जो विशेषता है, जो विशेषण है, उनको भी अलग से विशेषण बताते हैं। हिंदी में कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर बोलेंगे बुद्धिमानी बड़े चतुर होते हैं, बुद्धिमानी बड़े चतुर होते हैं। तो यहाँ पर चतुर भी विशेषता दर्शाता है और बुद्धिमानी भी विशेषता दर्शा रहा है। तो यहाँ पर ये दोनों शब्द विशेषण के तौर पर इस्तेमाल होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? बुद्धिमानी बड़े चतुर होते हैं। तो जो चतुर विशेषण है उसका भी एक विशेषण दिया हुआ है, बुद्धिमानी। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना अगला जो वीडियो होगा वो लिंग, यानी कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में होगा।